जम्मू कश्मीर के डेलीवेजर्स के लिए ग्रीन सिग्नल जो है वो नज़र आ रहा है और ग्रीन सिग्नल इस बार जो है वो राजभवन से देखने को मिल रहा है। एमएलए पुलवामा वहीदुर रहमान परा ने एक प्राइवेट मेंबर बिल जो है वो डेलीवेजर्स की रेगुलराइजेशन को लेकर सबमिट किया था, जिस पे हमें ये इतला निकल कर आ रही है कि राजभवन से ग्रीन सिग्नल मिला है, जिसे मंजूरी दी गई है और अगले दिनों में इस प्राइवेट मेंबर बिल की मंजूरी के बाद डेलीवेजर्स की रेगुलराइजेशन पॉलिसी को जो है वो हतमी फ़ैसला भी दिया जाएगा। यानी कि डेलीवेजर्स के लिए एक अच्छी खबर है, एक बड़ी पक्की और पुख्ता खबर है कि डेलीवेजर एक लंबे अरसे से इंतज़ार कर रहे थे। उनके लिए एक प्राइवेट मेंबर बिल सबमिट हुआ था डेलीवेजर्स की रेगुलराइजेशन पॉलिसी को लेकर, जिसमें एमएलए पुलवामा वहीदुर रहमान परा जी ने जो है वो सबमिट किया था। और आज वही जो मेंबर बिल है, प्राइवेट मेंबर बिल है, उसे जो है वो हमने सुना है कि राजभवन से भी ग्रीन सिग्नल दिया गया, मंजूरी दी गई है। और ये प्राइवेट मेंबर बिल बड़ी अहमियत रखता था और ये आज जब क्लियर हुआ है तो इसके बाद कई सारे नेताओं का ये मानना है कि इससे काफ़ी ज़्यादा जो बड़े पैमाने पर फ़ायदा है वो कम पेश इन डेलीवेजर्स को मिलेगा और डेलीवेजर्स की जो एक लंबे अरसे से मुश्किलात है इसमें कमी आएगी और डेलीवेजर्स को एक प्रॉपर तरीके से जो है वो हुकूमत की जानिब से पक्का करने में एक अपना योगदान भी दिया जाएगा। डेलीवेजर्स से मेरी गुजारिश रहेगी इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते जाएं। डेलीवेजर्स के लिए ये खबर है। अब डेलीवेजर्स की रेगुलराइजेशन पॉलिसी के लिए कमेटी भी बनाई गई है, जिसने 6 महीने में अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी है। इस कमेटी का काम ये रहेगा जम्मू कश्मीर में कितने डेलीवेजर्स हैं, किस किस महकमे में कितने हैं, किस डेलीवेजर को कितना टाइम हो चुका है, कौन सा डेलीवेजर कितनी सैलरी ले रहा है, किस डेलीवेजर को किस बुनियाद के ऊपर नौकरी दी गई है और किस डेलीवेजर को जो है वो आज तक परमानेंट हो जाना चाहिए था, किस डेलीवेजर की कितनी बाकी बची हुई सर्विस है, किस डेलीवेजर को कितनी जल्दी परमानेंट पॉलिसी में लाना चाहिए। इस सब के लिए कमेटी बनाई गई है जो 6 महीने में अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी। लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि एमएलए वहीदुर रहमान परा जो एमएलए पुलवामा हैं, उन्होंने आवाज़ उठाई थी और उन्होंने ये प्राइवेट मेंबर बिल सबमिट किया था। हालांकि किसी भी मेंबर बिल को सबमिट करने के बाद माफ़ी चाहूँगा, किसी भी प्राइवेट मेंबर बिल को सबमिट करने के बाद मंजूरी जो है वो हमेशा हर बार जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर राजभवन से मिलती है। लेकिन राजभवन भी इस चीज़ को लेकर इंटरेस्टेड है कि डेलीवेजर्स को पक्का किया जाए, इसलिए इस बार के इस बिल को जो है वो प्रॉपर तरीके से मंजूरी दी गई है और ये बिल हमें ग्रीन सिग्नल, क्लीन सिग्नल के साथ नज़र आ रहा है। यानी कि ये बिल ग्रीन है। अभी कोई रिटर्न में ऑर्डर तो आया नहीं है, ना ही कोई रिटर्न में चीज़ है, ये वर्बल है, वर्बल तरीके से बताई जा रही है और वर्बल ही इस बिल को जो है वो लिखा जा रहा है, पढ़ा जा रहा है, आप लोगों के बीच में पेश किया जा रहा है। बड़ी और पुख्ता खबर तो ये है कि डेलीवेजर्स के लिए ही ये जो प्राइवेट मेंबर बिल जो रेगुलराइजेशन है इसको क्लियर किया गया है राजभवन से। लेफ्टिनेंट गवर्नर के यहाँ से इसको ग्रीन सिग्नल दिया गया है। अगर हकीकत में ही इसे ये ग्रीन सिग्नल मिल चुका है प्रॉपर तरीके से तो इसमें कोई शक नहीं है कि डेलीवेजर्स बहुत जल्द पक्के हो जाएंगे। पक्के से मुराद परमानेंट हो जाएंगे और इन्हें इनका अधिकार पूरा दिया जाएगा। वैसे वहीदुर रहमान परा ने ये कोशिश की है, उनकी कोशिश बड़ी अच्छी नज़र आई है। आज पीएचई के डेलीवेजर्स ने अपने प्रोटेस्ट, अपनी स्ट्राइक ख़त्म की है। जावेद अहमद राना जो फॉरेस्ट मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये कहा है कि आपकी सारी मांगें पूरी की जाएंगी, वक्त के साथ साथ जो भी आपके डिमांड्स हैं उन्हें पूरा किया जाएगा। सो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम आपकी बात कर रहे हैं। अगले 6 महीनों में आपको परमानेंट पॉलिसी में लाया जाएगा। उमर अब्दुल्ला की हुकूमत भी परमानेंट पॉलिसी में ला रही है। लेफ्टिनेंट गवर्नर्स के यहाँ से भी ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। पीडीपी भी जो है वो अपना प्राइवेट मेंबर बिल सबमिट कर रही है। अगर सब ठीक ठाक चल रहा है तो इट सीम्स वेरी क्लियर कि आज नहीं तो कल डेलीवेजर्स पक्का ज़रूर होंगे। अब डेलीवेजर्स का पक्का होने का टाइम आ चुका है। अब इनका भी ये टाइम आ चुका है कि इनके लिए भी कुछ बड़ी चीज़ें की जाएंगी। अब जो ये 6 महीने से कमेटी बनी हुई है, जिसको बनाया गया है, जिसकी रिपोर्ट बहुत जल्दी आएगी, ये कमेटी सिर्फ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए है, जिसमें चीफ सेक्रेटरी साहब भी हैं, शालीन काबड़ा जी भी हैं, फाइनेंशियल कमिश्नर भी हैं, कई सारे लोग और भी शामिल हैं, जो सिर्फ ये चेक करेंगे, ये देखेंगे कि इस कमेटी के तहत कितने डेलीवेजर हैं जम्मू कश्मीर में, किस किस महकमे में, कितना टाइम हो गया इनकी सर्विस को, क्या पे स्केल ले रहे हैं, कब इनको परमानेंट होना चाहिए था, क्यों नहीं आज तक हुआ है। इन सब चीज़ों को देखकर एट द एंड ऑफ द डे फाइनली इनकी फाइल पे साइन होगा। या तो इनकी तनख्वाहें बढ़ा दी जाएंगी
मतलब अगर ये 10-15 हज़ार ले रहे हैं तो 20-25 हज़ार किया जाएगा, या परमानेंट पॉलिसी में लाया जाएगा। दोनों में से कुछ एक तो किया जाएगा, बड़े पैमाने पे होगा। फिलहाल डेली वेजर्स के लिए एक बड़ी राहत की खबर है, और खुशी की खबर तो यह है कि डेली वेजर्स के लिए ग्रीन सिग्नल जो है वो राजभवन से भी नज़र आया है, और डेली वेजर्स को बहुत जल्द पक्का करने में हुकूमत का एक बड़ा योगदान भी रहेगा।